बार स्वागत है। हम लोग इस समय डीएम कार्यालय जिला का अधिकारी कार्यालय पर मौजूद है। चकबंदी से आम जनमानस त्रस्त होकर के आज डीएम कार्यालय पर प्रधान जी क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे, हमारी तो आवाज सिर्फ आप ही लोग है, एगो जनता आवाज है। शासन प्रशासन के लगे हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम प्रधान हो गए, प्रधानी नहीं देखे भैया, हम प्रधान हो गए, प्रधानी नहीं देखे। हमको प्रधानी के कब आज तक ले कभी ये नहीं पता चला कि हम प्रधान है। ठीक है, क्या बोलेंगे? आज जो समस्या सामने आई है क्या बोले? सर, मैं जोधपुर सगाने गोरखपुर चौरी चौरा, जोधपुर सगाने गोरखपुर चौरी चौरा एक ऐतिहासिक के हाँ, हमारे सर जब हमारे ग्राम सभा में ऐसे लोग हैं जो डीएम साहब ने चकबंदी को 2003 में ही निरस्त कर दिया और उसको ले जाकर के हाई कोर्ट में मात्र 6 लोगों ने डिस्टर्ब किया, जबकि 90% जनता चकबंदी करवाना चाहती है। नहीं, स्थगन आदेश वालों की ही बात को सुनी जा रही है। तो हम कैसे चकबंदी लगवा सकते हैं? जनता ने अंग्रेजों के हमारे कान में आवाज पहुंचा दी। तो सर क्या कमजोर पड़ जा रहा है? चौरी चौरा के हम चौरी चौरा के ही जनता हैं और सर हम लोगों ने चकबंदी को निरस्त करवा दिया। तो हम भी तो ऐतिहासिक कार्य किया, लेकिन ऐतिहासिक कार्य करने के बाद भी कुछ चंद लोगों ने चंद लोग स्थगन आदेश लेने वाले लोग जैसे गुलाब मुंशी, रामराज, चंद्रभान सिंह और ऐसे ही 4-5 लोग और हैं जैसे कोमल और तमाम लोग हैं जो उनके पीछे। जोधपुर के ग्राम सभा में कुपोषण का शिकार हो जाएगा क्या? जोधपुर के ग्राम सभा वालों को अगर नहीं मिलेगा? जैसे आज के अधिकारी जैसा कर रहे हैं सर, इसके हिसाब से तो लगता है कि जोधपुर कुपोषित हो जाएगा। और इसी संबंध में हम लोग डीएम साहब सर इसके लिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं और इसी संघर्ष के दौर में हम डीएम साहब जिला अधिकारी महोदय के सामने आए हुए हैं। और मैं चाहता हूं सबसे पहले समझ जाना चाहिए अधिकारी लोगों को कि ये 6 लोगों ने ही स्थगन आदेश लिया है। तो सबसे पहले इनकी जांच करके और देख लिया जाए कि वास्तव में जोधपुर में की जमीन में घोर अनियमितता हुई है कि नहीं हुई है। तो देखते रहे। अभी जोधपुर के ग्रामवासी आए हुए हैं, यहाँ पे जिला कार्यालय अधिकारी के ज्ञापन दिया और आम जनमानस की कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी है राय। नमस्कार, मैं प्रभुनाथ राजभर जोधपुर ग्राम सभा सरदार नगर चौरी चौरा का गोरखपुर का प्रधान हूँ। हमारे ग्राम सभा में आज से सन 1990 में चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी। गांव के लोग चकबंदी हो रहे थे। चकबंदी में दबंग लोगों ने मिल करके कुछ मालकियत चोरी, चकबंदी के डाटा को इधर उधर किए, रोड से वंचित किए, कागज में हेराफेरी किए सब। और जनता ने एक मुक्त होकर जब गांव वाले मुक्त होकर आवाज उठाई डीएम साहब के पास, उस समय 1998 या 97 में धरना दिया। पूरा गांव को जब धरना दिया, घेराव किए, सब सड़क घेराव किए, तो डीएम साहब ने उस समय के उन्होंने चकबंदी फिर से शुरू कराने के लिए आदेश कर दिए। तो अब तो दबंग लोगों थे जो जमीन को चोरी किए थे, मार्केट में जो चोरी किए थे, और वो लोगों ने जा करके 9 लोगों ने हाई कोर्ट में फिर स्टे ले लिया। उन लोगों पर अनहल किए थे मुकदमा है, सबब गिरफ्तारी का आदेश भी है, लेकिन दबंग लोगों ने पैसे तरह देकर किसी तरह बचे हुए हैं। फिर इस समय डीएम साहब के आदेश से फिर चकबंदी कराने के आदेश हुआ। तो डीएम साहब आदेश हुआ तो लोग जाने, तो अधिकारियों को गाँव जाने नहीं दे रहे हैं। सब अधिकारी को खरीद ले रहे हैं, सब पैसा दे रहे हैं। अधिकारी क्या नाम है उन लोगों का? नाम है गुलाब, जो स्टे लिए वही लोग कागज में है, गुलाब मुंशी पूर्व प्रधान। इनके पास बहुत से मुकदमा है, गिरफ्तारी का मुकदमा है। और आप कैसे आरोप लगाते हैं? पैसा ले? हमारे पास कागज है, हमारे पास जो इंस्टॉल है, हमारे पास अधिकारी हमारे घर नहीं आ रहे हैं, अधिकारी उन लोगों के पास जा रहे हैं। जब हमारे नापिया उन लोग का है एकदम सामने आकर अधिकारी बोल रहा है अब नापिए मत, हमारा आदेश है आपका। सुबह को क्या कहते हैं, भू माफियाओं पर कार्रवाई? हाँ, खत्म हो जाएगा? नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं। आते हैं हम गोरखपुर जिला से आते हैं। गोरखपुर के रहने वाले हैं जो अंग्रेजों को दांत खट्टा कर दिया, तो क्या आपको न्याय नहीं मिल रहा है? हमारे गाँव अंग्रेजों के लिए खड़ा समय गया,
आज आप ये इन लोगों से आज कमजोर है हम। आज कमजोर क्यों पड़ गए? कैसे कमजोर पड़ गए? हमारे जांच है, हम लोगों का जांच है, अभी पता चल जाएगा जब हम चौचरा खाना पुका के आता। क्यों नहीं जांच हो रहा? क्या समस्या जांच हो अब पुलिस समझो कार्रवाई चलो, धारा दे दे रहे पूरा, हम लोग का क्या धारा है? अनुसूचित महिलाओं को मार करके गिरा दिए थे, उनका कोई सुनवाई नहीं, अनुसूचित महिला मर गई, उनका पूरा रिपोर्ट छपेंगे। क्या मुख्यमंत्री के शहर में आम जनमानस की सुनवाई नहीं हो? अरे हम प्रधान होकर बोल नहीं चला तगड़ा रो रहा है, हम प्रधानी नहीं चलाए, हम प्रधानी चलाएंगे लोग को क्या आप बताइए? हमारे घर जनता नहीं जाती है, जो जनता जाती है उन्हें पास जाती है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री? चौरी चौरा की ऐतिहासिक भूमि है, उस भूमि के आप रहने वाले, तो क्या आपके गांव में जनता पीड़ित रहेगी, कुछ न्याय भी लगाएंगे? क्या रोने से काम चल जाएगा आपको? अरे रोने के समय आ गया है, अब हमारे गाँव के जनता शेर तो लड़ते हैं, हम शेर हैं, लोग गाँव को आपके सामने है। जब शासन प्रशासन उन लोगों के साथ में है, शेर रहेगा क्या करेगा? शासन प्रशासन जिसके हाथ में रहेगा वही शेर रहेगा ना, हम से में रहेंगे। विपरीत परिस्थिति, जितना लोहा पिटता है उतना लोहा मजबूत होता है, तो क्या विपरीत परिस्थिति घबरा जाएंगे आप? नहीं, क्या घबरा, हम जनता लेकर आवाज उठाए, हम दलों घबराने वाले नहीं होगा तो अपनी लोहा पर हम दिखाएंगे। हम शासन प्रशासन के देखना चाहते हैं, तभी हम आप डीएम साहब के पास आए हैं, एक हम सूचना देता न तो हमारे घर से रेलवे लाइन निकलती है, सीधा लखनऊ दिल्ली जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। हम ऐसा करेंगे तो फिर दोबारा ट्रेन नहीं जाएगी। तारीख पड़ेगा, जनता को न्याय भी मिलेगा। नहीं, आशा नहीं है, हम आखिरी बार डीएम साहब के पास आ रहे हैं और इसके बाद सीधा मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम प्रभुनाथ राजभर है, कहाँ प्रधान है? जोधपुर ग्राम सभा चौड़ी चौरा का है। मेरा किसी दबाव में नहीं आती है, हम दबाव नहीं दिया, अपने आप का खुद मालिक है। बाद में पलट जाएगा मीडिया लोग। नहीं, हम नहीं पलटेंगे। कब से दौड़ रहा, कितने दिन दौड़ते हो? हम लब से दौड़ते दौड़ते हमारे पिताजी का समय खत्म हो गया, जब से हम प्रधान हुए हैं तब से दौड़ रहे हैं। हम जब प्रशासन शासन को नहीं सुन रही है तब हम डीएम साहब के पास आए हैं। हमारा तबीयत खराब हो गया है, हार्ट में हमको दिक्कत है, हमको डॉक्टर मना कर दिया बोलने के